हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान में सरकारी मास्टर कैसे बने, रीट पात्रता परीक्षा क्या होती है, थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए आपको रीट पात्रता परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तो कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं, रीट लेवल फर्स्ट की भी और रीट लेवल सेकंड की भी। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हाल ही में बीएड जिनका कंप्लीट हुआ है, जिनका डीएलएड कंप्लीट हुआ है, या जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो सभी जानना चाहते हैं कि थर्ड ग्रेड टीचर बनते कैसे हैं, क्या प्रोसेस होती है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि थर्ड ग्रेड टीचर अगर आप बनने का सपना देख रहे हैं राजस्थान में, तो सबसे पहले आपको इसकी एलिजिबिलिटी प्राप्त करनी पड़ेगी। आप बीएड हैं, आप बीएसटीसी हैं, वो तो ठीक है, इसके अलावा आपके पास में रीट पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि इसकी पात्रता कब तक रहती है, कितने मार्क्स में जो है इसकी एलिजिबिलिटी आपको मिलती है, और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सभी स्टूडेंट के लिए, जितने भी यहां पर सरकारी मास्टर बनने का सपना देख रहे हैं। तो सभी नए स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाला है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम जानते हैं कि रीट क्या है। तो रीट राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यानी राजस्थान आपका जो है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर। तो ये आपका जो है रीट होता है, यानी राजस्थान जो पात्रता परीक्षा है शिक्षक की वो रहती है, एक तरह से प्री एग्जाम है। राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए आपको प्री एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद में आपकी मेंस एग्जाम होती है, और इसकी एलिजिबिलिटी फिक्स होती है कि भाई इतने परसेंट मार्क्स आए हैं तो ही आप एग्जाम में बैठेंगे, तो ही आप थर्ड ग्रेड का फॉर्म लगा सकते हैं। तो यहां पर दो लेवल होते हैं भाई, आप सभी को पता है दो लेवल होते हैं। एक होता है दोस्तों रीट लेवल फर्स्ट, और एक होता है रीट लेवल यहां पर सेकंड। तो दो लेवल होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर लेवल फर्स्ट की बात करें, तो पहली से पांचवीं तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आपका लेवल फर्स्ट होता है, और इसके अलावा छठवीं से आठवीं तक के जो बच्चे पढ़ाने की जो लेवल होता है ये आपका लेवल 2 होता है। अब पहली से पांचवीं तक पढ़ाने के लिए जो लेवल फर्स्ट है आपका रीट का, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो जो बीएसटीसी स्टूडेंट है, जिसने बीएसटीसी कर रखा है या जिसने आपका डीएलएड कोर्स कर रखा है, वो सभी विद्यार्थी इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। यानी आपके यहाँ पर जो है डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स आपका होना चाहिए, 2 साल का कोई भी डिप्लोमा कोर्स शिक्षक का आपके पास में होना चाहिए, तो आप लेवल फर्स्ट का यहाँ पर जो है फॉर्म लगा सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा लेवल 2 की बात करें, तो अगर आपने बीएड कर रखा है, आपने कहीं से भी आपने बीएड कर रखा है, तो आप यहां पर लेवल 2 की तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, पहले तो क्या होता था कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में बीएड वाले फॉर्म लगा सकते थे, लेकिन अभी बिल्कुल ये क्लियर हो चुका है राजस्थान के अंदर कि लेवल फर्स्ट में ओनली बीएसटीसी वाले और लेवल 2 में ओनली बीएड वाले ही फॉर्म लगाएंगे। इसीलिए लेवल फर्स्ट की भी यहां पर जो योग्यता है या इसकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और इसके अलावा जो लेवल 2 की वैल्यू है वो भी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब दोनों सेपरेट हो चुके हैं। इसलिए जिनका डीएलएड हो चुका है, जो बीएसटीसी स्टूडेंट हैं, वो यहां पर रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर सकते हैं, और जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर पास कर ली, तो क्या वो रीट का फॉर्म भर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल भर सकते हैं। अगर हम योग्यता की बात करें कि रीट प्री का या जो आपके राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसके फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर आप फर्स्ट ईयर की एग्जाम आपकी हो गई, आपका रिजल्ट आ गया, चाहे आप डीएलएड के हैं चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हैं, अगर आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है और आप सेकंड ईयर में हो गए हैं, तो इसका फॉर्म लगा सकते हैं। तो अपेयरिंग में आप लोग यहां पर रीट का फॉर्म लगा सकते हैं, सभी स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट यहां पर फर्स्ट ईयर के हैं, जिनका एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आ गया है, और वो ये वीडियो देख रहे हैं, और अभी कुछ दिनों बाद में ही या कुछ महीनों बाद में ही आपकी रीट की भर्ती होती है, रीट प्री एग्जाम होती है, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। समझ गए आप लोग? अब यहां पर बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट आप सभी को पता है कि राजस्थान में अगर हम रीट की बात करें तो मिनिमम 18 साल तो आपकी होनी चाहिए, और मैक्सिमम 40 साल आपकी हो सकती है, और जो आरक्षित वर्ग हैं उनको छूट भी यहां पर दी जाती है। अब इसकी जो वैधता है, रीट प्री की जो वैधता है वो कब तक रहेगी, तो वो आपके आजीवन रहेगी। वो आपके आजीवन रहेगी, यानी जब तक आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं तब तक रहेगी। ऐसे नहीं है कि भाई 1 साल एलिजिबिलिटी है, 2 साल है, हमेशा के लिए रहेगी। बस एक बार क्राइटेरिया कंप्लीट कर लो, जैसे कि अगर आपके 60% बन गई, आप जनरल में हैं और आपकी यहां पर 60% बन गई है, तो आपको बार बार फिर रीट प्री करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको क्या करना है, रीट मेंस की तैयारी करनी है और उसी को पास करना है। लेकिन एक बार ये करना जरूरी है, यानी रीट प्री पास करना जरूरी है, इसमें जो आपकी पात्रता है उसको हासिल करना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि रीट लेवल फर्स्ट का यहां पर एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रीट लेवल 2 का क्या होगा।
अब दोस्तों पहली से पांचवी तक के आप लोग टीचर बन रहे हैं तो इसका तो कॉमन ही रहता है। अगर हम लेवल फर्स्ट की बात करें, इसका पूरा सबको, चाहे आप साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपको यही एग्जाम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, आपको यही पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपकी पहली सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और इसके आपके यहाँ पर 30% आते हैं। कितने नंबर के? 30 नंबर के। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि 30% आते हैं और 30 मार्क्स के यहाँ पर रहते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की बात करते हैं दोस्तों। लैंग्वेज फर्स्ट के आपके 30% है और लैंग्वेज सेकंड के भी आपके 30% है। अब लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, आपके हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सिंधी, पंजाबी, ठीक है ना, आपके उर्दू, कोई सी भी लैंग्वेज, जो आपके पास लैंग्वेज है 12वीं के अंदर, वो आपके पास यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी सेलेक्ट कर ली और लैंग्वेज सेकंड में आपने इंग्लिश कर ली, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। या जिनको इंग्लिश नहीं आ रही है या अच्छी नहीं है तो आप यहाँ पर संस्कृत भी कर सकते हैं, आप संस्कृत को मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं, दोनों को लेना कंपलसरी है, 2 लैंग्वेज दोनों ही लेनी पड़ेगी। तो पहली जैसे आपने हिंदी ले ली तो दूसरी आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, इसकी जगह संस्कृत भी ले सकते हैं। अब किसी का उर्दू अच्छा है तो उर्दू ले सकते हैं, किसी का सिंधी अच्छा है सिंधी ले सकते हैं, किसी का पंजाबी अच्छा है पंजाबी ले सकते हैं। तो बहुत सारी लैंग्वेज है, उनमें से आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो तो या तो हिंदी या संस्कृत लेते हैं या हिंदी या इंग्लिश लेते हैं, बाकी और भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो बाकी की लैंग्वेज लेते हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट भी कंपलसरी है, जिसके आपके 30% है और 30 मार्क्स के आपके रहेंगे। इसके अलावा लैंग्वेज 2 की बात करें, इसके भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स का आपका रहेगा। अब मैथमेटिक्स के आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? तो 30 क्वेश्चन आपके यहां पर मैथमेटिक्स के आ रहे हैं और ये भी 30 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। जी हां, मैथमेटिक्स के आपके 30% होंगे 30 मार्क्स के। इसके अलावा इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करें, जिसमें आपका एसएस भी आ गया, जिसमें आपका साइंस भी आ गया। तो 5वीं तक आपके ना तो एसएस अलग होता है ना साइंस अलग होता है, दोनों कंबाइन होते हैं, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज चलती है। तो यहां पर इसके 30% आएंगे और 30 नंबर के ये रहेगा, बस टोटल ये रहेगा। यानी कितनी सब्जेक्ट हो गई? एक तो इसको मान लो आप, एक इसको मान लो, एक इसको मान लो, ये 4-5 सब्जेक्ट हो गए, टोटल 5 खंड हो गए इसके। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, इसके अलावा लैंग्वेज फर्स्ट 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 नंबर, आपके मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और इसके अलावा एनवायरमेंट स्टडीज की बात करें 30 क्वेश्चन 30 नंबर। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 150 मिनट का ही आपका पेपर रहता है, यानी 2.5 घंटे का आपका जो पेपर है ये रहता है। तो ये तो बात रही दोस्तों लेवल फर्स्ट की, जो बीएसटीसी वाले डीएलएड वाले जो स्टूडेंट है उनकी बात रही। अब हम बात करते हैं बीएड वालों की। देखो भाई, तो बीएड वाले टीचर बनते हैं 6वीं से 8वीं तक के, तो उसमें थोड़ी यहां पर सब्जेक्ट डिवाइड हो जाती हैं, साइंस अलग हो जाता है, मैथ की किताब अलग हो जाती है, ये आप लोग जानते हैं। देखिए भाई, यहां पर अगर हम लेवल 2 की बात करें, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? तो पहली जो सब्जेक्ट आपके आ रही है वो तो यही है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। इसके 30% होते हैं और 30 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। अब इसमें भी 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, एक तो लैंग्वेज फर्स्ट है और एक आपके लैंग्वेज सेकंड है, दोनों कंपलसरी हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट आपके 30% 30 नंबर, लैंग्वेज सेकंड के भी आपके 30% 30 नंबर। अब वही कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे पहली लैंग्वेज आपने हिंदी ले ली तो दूसरी आप इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, इसके लिए उर्दू ले सकते हैं, या पहली में उर्दू ले सकते हैं। तो कोई सी भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो लैंग्वेज आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहां पर एक तो ए लिख रखा है, एक बी लिख रखा है, यानी जो मैथमेटिक्स और साइंस के स्टूडेंट हैं, जो जिनका बैकग्राउंड, जिनके ग्रेजुएशन जो है बीएससी से किया हुआ है, बीएससी बायोलॉजी के हैं या बीएससी मैथ्स के स्टूडेंट हैं, उनको दोनों पेपर ही देना पड़ेगा, मैथमेटिक्स भी देना पड़ेगा और साइंस भी देना पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग बात को? जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, जिनका बीएड बीएससी बीएड हुआ है, बीएससी करने के बाद बीएड किया है, वो मैथ्स से भी हो सकते हैं, वो बायोलॉजी से हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी वाले सिर्फ साइंस को ही देंगे, मैथ को नहीं देंगे, मैथ वाले ओनली मैथ को देंगे, साइंस को नहीं देंगे। दोनों के क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के भी और इसके अलावा साइंस के भी, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन। अब 60 में से 30 तो आपके मैथ के हो गए और 30 आपके साइंस के हो गए, ऐसा रहता है, यानी दोनों को बेनिफिट है। अब भाई जो मैथ वाला होगा उसकी साइंस इतनी अच्छी नहीं होगी, बायोलॉजी वगैरह, तो वो वहां पर थोड़ा मात खा जाता है, लेकिन उसको भी करना पड़ेगा, आपको मजबूत करना पड़ेगा, बायोलॉजी को मजबूत करना पड़ेगा। और जो यहाँ पर बायोलॉजी वाले हैं उनको मैथ्स को मजबूत करना पड़ेगा, तो दोनों को यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स और साइंस दोनों आएंगी, 60 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, 60 नंबर का आपका ये सेक्शन रहेगा जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब जो आर्ट्स वाले हैं या बाकी के जो साइंस के अलावा जितने भी हैं, चाहे वो आर्ट्स के हो या बाकी के जो कॉमर्स वगैरह हो, तो सोशल स्टडीज और सोशल साइंस, ठीक है ना, इसके भी 60% आएंगे, यानी इसमें आपके एसएसटी वगैरह सब कुछ आ गया। तो सोशल स्टडीज और सोशल साइंस की बात करें, सामाजिक विज्ञान की बात करें, तो 60% 60 नंबर के,
ठीक है, इसमें पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ आ गया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोशल स्टडीज और सोशल साइंस जो है 60 क्वेश्चन 60 नंबर, टोटल आपके 150 नंबर का, मतलब 150 क्वेश्चन का पेपर है और 150 नंबर का रहेगा और 150 मिनट आपको मिलेगी, यानी 150 क्वेश्चन, 150 मिनट और 150 नंबर, ये रहेगा। तो 2.5 घंटे का पेपर है। साइंस वाले वापस से देख लो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे मैथ के हो चाहे बायोलॉजी के हो, तो आपको ये वाला यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। और अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या साइंस के अलावा किसी बैकग्राउंड से, तो आपको ये वाला अटेम्प्ट करना पड़ेगा। यानी साइंस वाले ये वाले 60 क्वेश्चन कर लेंगे और बाकी जो आर्ट्स वाले हैं वो वाले ये वाले 60 क्वेश्चन कर लेंगे, ये रहेगा। बाकी यहाँ पर लैंग्वेज कंपलसरी है, लैंग्वेज फर्स्ट भी साइंस वालों को भी लेनी है, आर्ट्स वालों को भी लेनी है। लैंग्वेज 2 आपके साइंस वालों को लेनी है और आर्ट्स वालों को लेनी है। और बाकी जो पहला है वो तो सभी को लेना है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो आपके यहाँ पर साइकोलॉजी जो बीएड के अंदर आप पढ़ते हैं, वो तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। अब ये सब कुछ हो गया, पैटर्न हो गया। अब जो मेन बात कि भाई सर हमने पेपर दे लिया, रिजल्ट भी आ गया, अब हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या हम हमारी कैटेगरी के अनुसार एलिजिबल हैं? क्या हमें पात्रता मिल गई है? क्या हम रीट लेवल 2 में एग्जाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो गए हैं? तो उसकी एलिजिबिलिटी आपके सामने ये रही। ये आपके यहां पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए भाई, तो यहां पर आप लोग देखिए, तो यहां पर लिख रखा है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक के अनुसार यहां पर जो है आपके श्रेणियां दे रखी हैं और पात्रता निर्धारित की रखी है। तो पात्रता क्या रहेगी? अगर आप सामान्य और अनारक्षित श्रेणी से हैं, यानी जनरल से हैं आप लोग यहां पर, तो नॉन टीएसपी कैटेगरी है तो आपके यहां पर 60%, और टीएसपी है तो भी आपके यहां पर 60%, यानी 60% मार्क्स आपके आने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अब 60 का मतलब 60 ही है, 60% होना चाहिए, ठीक है ना, 60% होना चाहिए। अगर आप 60 मतलब जैसे 59 पॉइंट कुछ परसेंट है, 59.99% आप है, 59.99% है, तो वैसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी पिछली बार, लेकिन आप कोशिश करना 60 से ज्यादा ही बनाओ, 60 या 60 से ज्यादा ही बनाओ, तो आपकी एलिजिबिलिटी यहां पर क्लियर हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो जनरल की बात करें तो जनरल की यहां पर जो है 60% मार्क्स लाने हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करें, तो एसटी को यहां पर लाने हैं 55% मार्क्स। कितने लाने हैं? 55% मार्क्स लाने हैं नॉन टीएसपी को। और यहां पर जो टीएसपी है इसको लाने हैं मात्र 36, ठीक है ना। एसटी टीएसपी एरिया जो टांडा वांडा जो अपना एरिया होता है, तो उनको मात्र 36% लाने हैं, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर एससी कैटेगरी की, और जो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है, अति पिछड़ा वर्ग आपका एमबीसी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस है। तो एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए चाहिए 55%। कितना चाहिए दोस्तों? 55% मार्क्स आपके आने चाहिए, तभी आपकी रीट के लिए पात्रता होगी। क्लियर है? अब देखो, समस्त श्रेणी की विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए या जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 50% है। इसके अलावा दिव्यांग निशक्त जन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति आपके 40% है। और शहरिया जनजाति, जो शहरिया जनजाति के जो यहाँ पर स्टूडेंट है उनके लिए 36% यहाँ पर पात्रता रखी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रख लो। जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट है इतने मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब ज्यादा कितने भी लाओ, लेकिन मिनिमम इतने होने चाहिए, मिनिमम इतने होने चाहिए। अब ज्यादा, अब कोई जनरल का है उसके 80 आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, आप होशियार हो। लेकिन अगर मिनिमम 60 भी आगे तो भी एलिजिबल है। अब जिनके 60 आगे वो भी एलिजिबल हैं, 80 आगे वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन मिनिमम तो इतने आने ही चाहिए। इससे प्लस कितने भी लाओ, 90 लाओ, 95 लाओ, कितने भी लाओ, मिनिमम इतने तो आने ही चाहिए। समझ गए आप लोग? तो ये आपका यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट है जो जिनका बीएड हो चुका है, या जिनका यहाँ पर 2 वर्षीय आपका बीएसटीसी कोर्स हो चुका है, या जो कर रहे हैं, जिनका एडमिशन हुआ है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और देखो, शिक्षक बनना और इसके अलावा जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें कभी भी कमी नहीं होगी। हर मतलब इसमें वैकेंसी आती रहेंगी हमेशा। जब तक जनता है, जब तक मनुष्य है, तब तक आपके शिक्षक भर्ती होती रहेंगी। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, पंचवर्षीय योजना बन जाए, जैसे राजस्थान में भी स्थिति ऐसी है, पंचवर्षीय योजनाएं बन रही हैं, लेकिन भाई ये होती रहेंगी भर्तियां, शिक्षक भर्ती हमेशा होती रहेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो वीडियो जरूर देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपकमिंग अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।